लिखा है कि मैजिस्ट्रेट तब तक बेल नहीं देगा जब तक वो ये ना रिकॉर्ड करे कि भाई इस अक्यूज के खिलाफ तो कोई प्राइमा फेसाई केस भी नहीं है। वही ये कानून जो है मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक हो गया है कि आज जो एजेंसीज इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, एनआईए, ये सरकार की कठपुतली बन गई है। एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस सभी को इसमें इम्प्लिकेट किया जा रहा है। अजीत पवार और इस तरह के जो लोगों को ये लोग इम्प्लिकेट करते हैं, जैसे ही वो सरकार ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। ज़बरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज़ का और कानूनों का। ये इसलिए मिसयूज़ हो रहा है यूएपीए क्योंकि इसमें दो ऐसे प्रोविजंस हैं, और भी हैं, लेकिन दो ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको आसानी से मिसयूज़ किया जा सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में उन्होंने लिख दिया कि अगर आप हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ डिसअफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं कुछ भी कह के, अब पुलिस वाले तो कहते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ डिसअफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं तो यही तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आप अनलॉफुल एक्टिविटी कमिट कर रहे हैं। और दूसरी जो प्रोविज़न है वो बेल की। बेल का नॉर्मल कानून ये कहता है कि भाई आप को बेल देनी पड़ेगी अनलेस 3 में से 1 कंडीशन प्रेजेंट हो। पहली बात कि आपको अगर बेल दी गई तो आप भाग जाएंगे, आप ट्रायल ही नहीं अटेंड करेंगे। दूसरा, बेल दी गई तो आप एविडेंस से टैम्पर करेंगे। तीसरा, आपने बहुत कोई ख़तरनाक ऑफेंस किया है, बेल दी गई तो आप इस तरह के और ख़तरनाक ऑफेंस रिपीट करेंगे, नहीं तो आपको बेल देनी पड़ेगी। लेकिन इस कानून में, यूएपीए में ये लिखा है कि मैजिस्ट्रेट तब तक बेल नहीं देगा जब तक वो ये ना रिकॉर्ड करे कि भाई इस अक्यूज़ के ख़िलाफ़ तो कोई प्राइमा फेसाई केस भी नहीं है। तो अगर एक झूठा विटनेस का बयान पुलिस ने किसी के ख़िलाफ़ लिखा दिया है तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल के पहले कैसे बोल देगा कि भाई ये विटनेस का बयान झूठा लगता है या झूठा है? तो ऑब्वियसली बेल बेल देना बहुत मुश्किल कर दिया गया है इस कानून में। और इसको और ख़राब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया जिसमें ये कह दिया कि बेल देते समय कोर्ट ये भी नहीं देखेगा कि जो एविडेंस इसके ख़िलाफ़ दिया जा रहा है ये एडमिसिबल है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। तो इसके चलते हुए ये कानून जो है मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक हो गया है। और ये 2 प्रोविजंस तो बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। एक केस में हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इतने साल से इस कानून के तहत इतने सारे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेल में पड़े हुए हैं, 5-5 साल से ट्रायल भी नहीं शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। कायदे से तो इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था कि गैर संवैधानिक है, आर्टिकल 21 के ख़िलाफ़ है। तो ये कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज जो एजेंसीज इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, एनआईए, ये सरकार की कठपुतली बन गई है। It's become a puppet of the state, of the government, and that is why it is using this law to harass, intimidate, incarcerate activists who are opposing the government, activists who are opposing the development model, activists, journalists, पॉलिटिशियंस सभी को इसमें इम्प्लिकेट किया जा रहा है। और सिर्फ ये यूएपीए और एनआईए की बात नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इतना ज़बरदस्त मिसयूज़ हो रहा है, इतना ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पीएमएलए में चल रहे हैं, एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़, जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़। और
95% जो पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ केसेस हैं वो सब ऑपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और हम देखते हैं जैसे शरद पवार अजीत पवार और इस तरह के जो लोगों को ये लोग इम्प्लिकेट करते हैं, जैसे ही वो सरकार ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज़ का और कानूनों का। पीएमएलए को ले लीजिए, यूएपीए को ले लीजिए, या इस तरह के और कई सारे और भी एजेंसीज़ हैं। इनकम टैक्स का, सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए, और देखिए ये जो मिसयूज़ है या ये कानून है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भाजपा ने बनाए हैं या भाजपा ही इसको यूज़ कर रही है। जब जहाँ जहाँ ऑपोजिशन को चांस मिलता है वो लोग भी इसका मिसयूज़ करते हैं। अब कम से कम उन लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जब उनके खिलाफ़ इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है तो सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये बड़े ख़तरनाक कानून हैं और इस तरह से एजेंसीज़ का दुरुपयोग करना बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और अब जो इन लोगों का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, देखिए सीबीआई डायरेक्टर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट जो है वो एक कमेटी के द्वारा होगा जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपॉइंटमेंट पूरा सरकार के हाथ में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का। उसी तरह से एनआईए चीफ का अपॉइंटमेंट पूरा सरकार के हाथ में है। तो बहुत ही क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो सीबीआई से भी ज़्यादा अहम हो गई हैं आज के दौर में, उनका अपॉइंटमेंट पूरा की पूरा सरकार के हाथ में है और उसका मिसयूज़ करके सरकार उनको अपनी कठपुतली की तरह यूज़ कर रही है। तो ये भी सबको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो क्रिटिकल एजेंसीज़ हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनके डायरेक्टर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा होना चाहिए। तो खैर, मैं जो बातें कही गई उन सबको सपोर्ट करता हूं कि यूएपीए तो बिल्कुल इसको रिपील होना चाहिए कायदे से। मेरी राय में पीएमएलए को भी उसके ज़्यादातर प्रोविजंस को रिपील होना चाहिए। ये सब बिल्कुल गैर संवैधानिक ड्रैकोनियन कानून बनाए गए हैं जिनका कोई लोकतांत्रिक देश में कोई वजूद नहीं है। धन्यवाद।